राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ ओ बता दो बबुआ। अच्छा बता दो बबुआ तो ठीक है लेकिन आप सब करताल बजा दो बबुआ समझ गया। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो हो बता दो लोग बातें काहे गारी बता दो बबुआ लोग बातें काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो हो बता दो बबुआ लोग बातें काहे गारी बता दो बबुआ लोग बातें काहे गारी बता दो बबुआ हर हर काहे गारी बता दो बबुआ। से पूछूं मैं आहो धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं अहो धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं अहो धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं अहो धनुषधारी। एक भाई गोर काहे एक भाई गोर काहे एक काहे कारे बता दो ओ बता दो लोग बातें काहे गारी बता दो लोग बातें
जनकपुर के नारी बता द बबुआ बता द बबुआ लोगवा देख काहे गाली बता द बबुआ लोगवा देख काहे गाली बता द बबुआ वो वृद्ध माता कहती है, वृद्ध माता जो सुन करके आई अपने सखियों में कहने लगी, एक बात बताओ बहन, महाराज दशरथ जी कितना चतुर है। बोले क्या हुआ बता। राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी। एगो मरद पर एगो मरद पर तीन गो नारी बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ लोगवा देख काहे गारी, लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गारी बता द बबुआ। जरा पलट कर देखो, बाबा के पास में दाढ़ी है, दाढ़ी है ना? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, बाबा की दाढ़ी है बोलो ना हाँ या नहीं, है ना? हो सकता है हमें दिखाई ना देता हो, आपको दिखाई देता हो, तो गुरु वशिष्ठ है मान लो, समझ गया। और वृद्ध माता गाली देती है, कहती है ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, रोमपाद मेरे ऊपर अब गालियां शुरू हो गया। तो रोमपाद कह रहे, गुरु जी भोजन बहुत स्वादिष्ट है, आहा जनक महाराज बहुत सुंदर भोजन बनाया है, आज इस भोजन को पाकर के हम गदगद कंठ हो गया है। बोले क्यों नहीं, गालियां सुनूं मैं और भोजन का स्वाद लगे तुझे। बोले गुरु जी बहुत सुंदर भोजन है। ये बरातियों में एक आदत बनता है, गालियां दो तो खुश और नहीं दिया गालियां तो ये भोजन भी बेकार का लगता है। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर। आय भरी थारी बता दो बबुआ, ओ बता दो बबुआ लोगवा देख काहे गाली बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गाली बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गाली बता दो बबुआ, लोगवा देख काहे गाली बता द बबुआ। अब क्या तेरा माँ सीता की जो भाभी थी सिद्धि लक्ष्मी निधि पत्नी, वो कहती है राम को हे राम
कहती न सिद्धि लता मन में विचारी कहती न सिद्धि लता मन में विचारी सिद्धि लता मन में विचारी कहती न सिद्धि लता मन में विचारी हम सब लागै छी तोहर 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 सरहोज सारी बता द बबुआ ओ बता द बबुआ लोगवा देख काहे गाली 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 बता द बबुआ राम 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 गली में सरयू किनारे में राम घाट में सीता घाट में लक्ष्मण किला में भरत पेरी में राम पेरी में राम नंदीग्राम में नंदीग्राम में राम एक डेरा में एक डेरा में गली गली में गली में राम 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 लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। तो ध्यान देना, इस प्रकार से गालियां देते रहे और बरातियां भोजन करते रहे। देखो मेरी भैया, समझ गए? तो ध्यान देना, इस प्रकार से गालियां देते रहे और इसके बाद ध्यान देना, तो श्री महाराज दशरथ जी डेली आते थे। अब विदाई की ओर हम लोग चलते हैं। बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की जय हो। बोलो अयोध्या सरकार की जय हो। नित उठी बीदा अवधपति मारा, नित उठी बीदा अवधपति मारा, नित उठी बीदा अवधपति मारा। अवधपति अवधपति सहित आजा श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। और ठीक से ध्यान देना, मरवा से आपकी बेटी बाहर भी नहीं आई, कई नियम अभी बाकी है। और तुरंत लड़का के पिताजी सामने आ जाए, अरे कहाँ है, जल्दी में आप अपनी बेटी का विदाई करो। देखो, एक वो माँ है जो सुबह से लेकर दिन भरी काम की, रात में बराती आया, रात भरी काम की, और वो समाज का व्यक्ति, और वो घर के माँ और पिता, और जैसे ही समधी साहब आते हैं कि हमको विदाई कर दीजिए बेटी का, देखो जब तक आप अपनी बेटी का विवाह नहीं किया था, जब तक रिश्ता आपके बेटी का नहीं लगा, रिश्ता नहीं लगा, तब तक आपको उतना असर नहीं आएगा, बेटी के बारे में उतना असर नहीं आएगा। जैसे ही बेटी का रिश्ता कंप्लीट हो जाएगा कि फलाना दिन विवाह होने वाला है, उसके बाद आपको बेटी के बारे में विशेष चिंतन होगा। जो हमारी बेटी अब 10 दिन रहेगी, 15 दिन रहेगी, इसके बाद ये हमारी बेटी हमारे घर को छोड़ करके अपने पियर घर को चली जाएगी। इस प्रकार से ध्यान देना, इस प्रकार से आप विचार करते हैं, और आपकी बेटी को जब मालूम पड़ जाता है कि अब हमारे विवाह हो जाएगा और अपने पिता के घर को हम छोड़ करके चली जाओ। देखो, एक आपकी बेटी अकेली है, आपके घर में आपकी बेटी बचपन से लेकर बड़ी अपने परिवार के बीच में लालन पालन पोषण किया गया, और वही बेटी आज जब बड़ी हो गई, उसी बेटी को आप क्या करते हैं, विवाह करते हैं, और वही बेटी अकेले, ध्यान देना, विवाह करने के बाद में वो दूसरे के घर में जाती है अकेली। क्या उसके पास में कोई जाते हैं? कोई नहीं जाते। और यहाँ महाराज दशरथ जी महाराज जनक जी को कह रहे हैं, हे महाराज, आप अपनी बेटी को विदाई कर दीजिए।
तो महाराज जनक जी ध्यान देना, आंख भर आए और रोने लगे और अपने समधी साहब को हाथ जोड़कर प्रणाम किए। हे महाराज, इतना दिन रह गया, कुछ दिन और देखो, पिता को कितना भी कर्ज हो, पिता को कितना भी कर्ज हो, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटते। भोजन करवाने में और बेटी को धन देने में कभी पिता पीछे नहीं हटते। वो अपने जमीन जायदाद तक बेच देते हैं अपनी बेटी के सम्मान के लिए। और पिता हरदम ये चाहते कि मेरा ये कलेजे का टुकड़ा आज ही हमें छोड़ करके चली जाएगी और सदा सदा के लिए दूसरे घर में रहेगी, और मेरी बेटी कभी भी कष्ट में ना रहे। देखो, महाराज जनक जी चरण पकड़ लिए कि हे महाराज, आप इतना दिन रह गया, थोड़ा दिन और रह जाए। इस प्रकार से रोकते थे डेली। और जब इस प्रकार से काफी समय हो गया, नित्य उठी विदा अवधपति मांगा, डेली सुबह उठ करके विदा मांगते थे। और गुरु सतानंद मुनि, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और महाराज दशरथ, ये सब मिलकर जनक महाराज के पास में आए और कहने लगे, महाराज अब आप अपनी बेटी सीता को विदाई कर दीजिए। तो सभी संतों के बात को काट नहीं पाए। महाराज जनक जी बोले, ठीक है, हम अपनी बेटी को विदाई कर देता हूं। और महाराज दशरथ जी ध्यान देना, ये बात पूरे जनकपुर में फैल गया। तो जो जो माताएं और जनकपुर में बात जान गए कि अब हमारे घर की बेटी सीता का विदाई हुई, तो वो सब जनकपुर में महल को घेर लिए। और इधर महाराज जनक जी सीता के सुनैना के पास में आकर ये बात बताए। सुनैना माता रोने लगी और सीता सुनैना माता जब रोने लगी तो सीता को उठाकर अपना गोदी में ले ली। सीता 12 वर्ष की, भगवान राम 21 वर्ष के, और सीता को अपनी गोदी में लिए और कहने लगे कि बेटी, आप हमें छोड़कर आप ससुराल आप जाएंगे। बेटी, ये आपकी माँ का आवाज है। पहले बेटी ध्यान देना, अपने अपने बच्चे को इस प्रकार से ज्ञान देना करो। पहले बेटी तुझे एक माँ थी और एक पिता था, मात्र 2 थे। जिम्मेदारियां एक थी, और आज के डेट में बेटी जब विवाह हो गया है तो अब आपकी जिम्मेदारी 2 हो गया, अर्थात 2 पिता हो गया और 2 आपको माँ हो गया है। और इन दोनों माँ और दोनों पिता का आपको सम्मान करना है। इसलिए बेटी, आपसे निवेदन है कि आप इन दोनों पक्षों को आप कैसे रखोगे, ये आपके हाथ में है बेटी, ये मेरे हाथ में नहीं है। और बेटी, ससुराल में पहले ससुराल वाले को सबको पहले भोजन पवाना, सबको पहले आप भोजन पवाना। अगर कुछ अन्य बच जाएगा तो आप भोजन पा लेना। अगर नहीं बचेगा बेटी तो एक काम करना, 1 गिलास गरम जल बना लेना, गरम जल, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना और अपने पति का याद करके उन जल को पी जाना और बेटी सो जाना। लेकिन किसी के पास में मुख को मत खोलना बेटी। इस प्रकार से एक माँ एक बेटी को ज्ञान दे रही है। माँ रोने लगी, माँ रोने लगी, बेटी रोने लगी। बोले, माँ क्या हमें ससुराल में भूखे सोना पड़ेगा? जो बेटी, ध्यान देना, जो बेटी आपकी सुबह उठते ही बेटी भोजन पाती थी,
अपने माँ के आंचल में खेलती थी, अपने नगर में खेलती थी, अपने आंगन में खेलती थी। आज वो बेटी आपके आंगन को, आपके घर को छोड़ के जा रही है। और ससुराल में किसी दिन अगर भोजन नहीं मिलेगा तो गर्म जल पी करके रहना पड़ेगा। माँ क्या इतना कठोर तपस्या करना पड़ेगा? माँ सीता रोने लगी और आपकी बेटी भी रोती है। और देखो बेटी इतना रोने लगी तो यहाँ इतने में राम आ गए। जैसे ही राम आए तो राम माँ सुनैना के चरण में गिर गए और हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ बोले माँ ये राम आपसे विदा मांग रहा है माँ। तो माँ सुनैना हाथ जोड़ ली, बोले हे राम हमें पता नहीं पूरा जगत आपको भगवान कहता है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन आप हमारे दामाद हो, हमारे बेटा हो। हाथ जोड़कर विनती है राम मेरी बेटी सीता मानो किसी प्रकार की मानो त्रुटियां हो जाए, किसी प्रकार का गलती हो जाए। माँ जो होती है माँ, वो माँ और पिता अपने बेटे की खुशी के लिए वो अपने दामाद के भी चरण को पकड़ लेते हैं। पिता वो अपने दामाद के चरण को पकड़ लेते हैं। और जब विवाह हो जाता है ना, जब आपकी बेटी ससुराल चली जाएगी तो ससुराल में जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक आपका दामाद ध्यान देना तब तक अच्छा फॉर्मेलिटी निभाया। और जैसे ही सिंदूरदान हो गया उनका दिमाग पलट गया। और दिमाग पलटने के बाद जब वो घर जाते हैं तो वो दारू पीता है, वो गांजा पीता है, वो कई प्रकार का विपरीत आहार करता है। और उसमें आपकी बेटी अंकुश लगाई कि हे प्राणनाथ आप दारू मत पीजिए, और दारू पीने से सेहत के लिए हानिकारक है, आप दारू को त्याग कीजिए। आप जैसे ही ध्यान देना आपकी बेटी अपने पति को जैसे ही यह बात समझाएगी तो आपका दामाद क्रोध में आता है, और क्रोध में आकर आपकी बेटी के केस को पकड़ लेता है, और वो केस को पकड़कर घसीट कर आपकी बेटी को मारता है। और वो बेटी फिर भी मुंह नहीं खोलती है, वो अपने पति का पिटाई खा खा उस सहन करती है। और दूर से रहकर बेटी फिर भी समय अगर मिल जाता है अपने ससुराल वाले से तो छुप कर मोबाइल से या ऐसे संकेत करती है माँ आप कैसे घर में हमको विवाह करा दिया, माँ आप कैसे घर में विवाह करा दिया। देख माँ यहाँ पर मुझे तरफा तरफा के पीटा जाता है, हमें तरफा तरफा के पीटा जाता है। माँ क्या ये आपको मालूम नहीं था? क्या ये जानकार नहीं था जे लड़का ऐसा है? माँ जब जान जाती है तो माँ जीते जी वो भूमि में सिर पटक पटक कर वो माता रोती है, वो तरफ तरफ के मार होती है। हे विधाता मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, गलती किया जो मेरे बेटे के नसीब में ऐसा दामाद मिल गया, ऐसा दूल्हा मिल गया। माँ इस प्रकार से रोती है, माँ रोती है और बेटी उधर रोती है। बेटी के केस को पकड़ कर घसीट कर मारता है। और ध्यान देना आपकी बेटी आपके घर में नहीं है, आपकी बेटी ससुराल वाले के घर में है। अगर आपकी बेटी आवाज उठाती है कि आप ऐसा क्यों करते, आप हमारा बात मानिए, तो उधर से एक ननद आएगी, वो आपकी बेटी के समाचार, उधर से आपकी यानी उनकी सास आएगी। जैसे ही उनके बेटा के बारे में बोलेगा वो सास आकर आपकी बेटी के ऊपर तमाचा चलाता है।
वो आपकी बेटी टूअर के समान बीच में है, वो आपकी बेटी टूअर के समान है और वो बेटी रो रही है और अंत में पति भी आते और पति भी उसको पीटने लगते, अर्थात पूरा परिवार मिलकर आपके बेटी के ऊपर कर्कश पिटाई करता है। वो आपकी बेटी रोती है, वो तरफ तरफ कर रोती है और कहती है हे पिताश्री, आपने कौन सा जगह हमको विवाह कर दिया, ये पूरा समाज समेत परिवार समेत हमको पीटता है। वो बेटी भोजन नहीं करती है, वो रोती है और वो बेटी सुख करे लकड़ी के समान हो गया, परंतु अपनी माँ को नहीं कहते। और वो बेटी ध्यान देना, वो बेटी दूर में रहकर, वो बेटी दूर में रहकर वो अपनी माँ को याद करती है और भान से याद करती है, माँ मेरे पिता दवाई खाया है या नहीं खाया। वो दूर से रहकर बेटी आपको संकेत करती है, माँ मेरे पिता दवाई खाया है या नहीं खाया। पिता तूफान उठा लिया, हे पिताश्री क्या मेरी माँ भोजन पाई है या नहीं पाई। दूर में रह करके आपकी बेटी आपको बार बार याद करती है और आपके घर में आपके कौन है, बेटा है, आपके घर में बेटा है और एक बार भी आपका बेटा पता हो नहीं कहते माँ अपने भोजन पाई है या नहीं पाई। वो माँ तड़पती है, अपने बेटे का विदाई कर दिया, कर्ज उठाकर जमीन जायदाद गिरवी रख करके ब्याज पर रुपया उठा करके और वो अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं माँ और पिता। और वही बेटी जब ससुराल चली जाती है और ससुराल जब चली जाती है तो इधर कर्ज वाले आपके माँ और पिता के ऊपर कर्कश करते हैं कि आप हमें रुपया दो। और आपका जो बेटा है, ध्यान देना, आपका बेटा और पुतोह ये कर्ज वाले के दबाव को सुनकर अपने माँ और पिता को फर्क कर देते हैं, महल से निकाल उसको अलग कर देगा और उनको अलग कर देता है, देगा नहीं कर देता है और वो माँ को महल से बाहर कर देता है, माँ को महल से। और बगल में एक झोपड़ी है, झोपड़ी, उस झोपड़ी में अपने माँ और पिता को दे देते, आप इसमें रहो। और कर्ज वाले आएगा, उनके बेटा को बोलेगा जब आपके पिता कर्ज नहीं दिया, बोले हम अपनी बेटी का शादी नहीं किया, मेरे पिता अपनी बेटी का शादी किया है, इसलिए कर्ज आप मेरे पिता से मांगिए, आप हमसे मांग नहीं सकते। और वो पिता के पास में कर्ज वाला दबाव देते हैं, आप हमको पैसा दे, आपने रुपया लिया क्यों नहीं दे रहा। उनको डांटता है, फटकारता है। वो वृद्ध पिता और वृद्ध माँ, ध्यान देना, उनको भोजन तक नहीं मिलता है। और वो वृद्ध पिता फिर भी मन में ये हिम्मत रखते हैं, अपने पत्नी को कहते कि देवी घबराओ मत, अब हम काम करने के लिए जाएंगे और काम करेंगे, मजदूरी करेंगे और हम तुझे भोजन ला के, अन्न नहीं है तो क्या हुआ, भोजन ला के दूंगा, मेहनत मजदूरी करके, और कर्ज वाले को भी हम रुपया चुकता करेगा। इस प्रकार से पिता बोलते, और वो आपके पिता वृद्ध हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, महल में जाते हैं काम करने, ईटा सिर पर लेकर दूसरी मंजिल पर चढ़ाते हैं वो वृद्ध पिता। और वो वृद्ध पिता ईटा लेकर जाते हैं। एक दिन भोजन उसके घर में नहीं है तो वो पिता रोने लगे, बोले देवी मेरे घर में थोड़ा सा भी भोजन नहीं है। तो उन्हें फीवर था उनके शरीर में, फिर भी वो हिम्मत किया, नहीं आज भी काम करने के लिए जाऊंगा और 2 रुपया अवश्य मिलेगा। और वो मेहनत करने के लिए गया, ईटा लिया, शरीर कांप रहा, वो पिता का शरीर कांप रहा। पिता रोते हुए फिर भी किसी प्रकार से ईटा को उठाया और जैसे ही स्त्री में जा रहे थे शरीर कांप गया,
चरण फिसल गया और ईंटा लेके वो पिता धाक से जमीन में गिर गया और वो ईंटा से छूट गया, सिर से रक्त बहने लगा और वो पिता रोने लगे। हाथ में चोट आया, सिर में चोट आया, वो पिता रोने लगे और अपने घर में आकर कहने लगे, देवी आज मेरा शरीर काम नहीं किया, आज मेरे शरीर में फीवर है देवी, आज भोजन में नहीं ला पाया, क्षमा करना देवी। तो वो पिता वो माँ गरम जल 2 गिलास में कर देती है और अपने पति को 1 गिलास में दे दिया और 1 गिलास स्वयं ले लिया और रात में वो गरम जल पी करके वो माँ और पिता भूखे सो जाते। एक बार भी बेटा तो पलट कर नहीं देखते कि मेरी माँ भोजन पाई या नहीं पाई, वो पिता रोते रहते। और वही बेटा और पुतौ नवरात्र किया, दुर्गा पूजा का नवरात्र किया और उन नवरात्र में ध्यान देना, वो नवरात्र में 9 दिन तक भूखे रही, बेटा भी भूखे रहे और जब 9वां दिन बीत गया तो 9 कन्या को लाया गया और 9 कन्या के चरण को पखार लिया। ध्यान देना, आपकी पुतौ और बेटा 9 कन्या के चरण को पखार लिया और वो चरणामृत को पति पत्नी मिलकर पी गए। ध्यान देकर समझना, वो इधर पी गए और एक माँ है जो बाहर में तरफ रही है, एक बार भी उनको नहीं देखा और माँ पिता कह रही हैं, ध्यान देना, माँ कहती है कि हे नाथ, आज मेरा बेटा का नवरात्र पूर्ण हो गया है, आज कई कन्या को बुलाया है, हमको भोजन पवा रही है, बेटी पुतहु और बेटा भोजन पवा रहे हैं, आज मेरा बेटा हमको अवश्य भोजन देगा, इसलिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं। माँ सुबह से बैठकर इंतजार में, इधर बेटा पुतहु 9 कन्या के चरणामृत को पी गए, अंत में उनके चरण को रंग से रंगाया, समझ गए, और उनको बैठाए, आसन में बैठाए, पंखा किए, भोजन पवाए, वस्त्र दान किए, द्रव्य दान किए, समझ गए। इसके बाद दंडवत करके 9 कन्या के चरण में प्रणाम, ध्यान देकर समझना, और इसके बाद उस कन्या को पंखा भी किए और उसके बाद उसको विदाई। जब उसको विदाई किए, गेट को खोले, 9 कन्या निकल गए, गेट खुला रह गया, सामने में माँ रहती है और पिता रहते हैं। अब वो माँ पिता बैठकर एक चौकी पर, ध्यान देना, टूटे हुए चौकी पर इंतजार कर रहे हैं, अब मेरा बेटा मेरे लिए भोजन लेकर आएगा, अब मेरा बेटा भोजन लेकर आएगा। इसी प्रकार से माँ और पिता विचार कर रहे हैं, अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा। 10 बजे से 8 बजे से 10 बज गया, 10 से 12 बज गया, 12 से 2 बज गया, 4 बज गया, 6 बज गया। सुबह से भूखे प्यासे माँ पिता बैठे हैं, कब मेरा बेटा आएगा। जब 8 बज गया, माँ और पिता देखते रहे और अंत में वो पुतहु और बेटा माँ और पिता को देखकर वो किवाड़ को बंद कर लिया। जैसे ही किवाड़ को बंद कर लिया, ताला लगा लिया, माँ रोने लगी। माँ रोते हुए अपने पति को कह रही है, हे प्राणनाथ, लगता है मेरा बेटा बदल गया है, मेरा बेटा आज नवरात्र किया, आज एक माँ को भोजन पवाना चाहिए, आज मेरा बेटा लग रहा है संस्कार भूल गया और मेरा बेटा संस्कार भूल गया है और हे नाथ, अब लग रहा है मैं भूखे ही सोना पड़ेगा। एक माँ, ध्यान देना, माँ को आपने भोजन नहीं दिया, पिता को भोजन नहीं दिया, क्या आपका नवरात्र पूर्ण होगा? बोलो, कभी होगा नवरात्रा पूर्ण होगा?
कभी नहीं होगा। आप चाहे मेला में लाख रुपया खर्चा करो दुर्गा मैया के दरबार में, चाहे लड्डू चढ़ाओ, चाहे भंडारा करो दुर्गा माता के दरबार में, जैसे यहाँ भी भंडारा होता है, याद रखना जो भंडारा देता है उनका भी ये हो सकता है, अगर उसका नियत माँ के प्रति विशेष है तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, अगर नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। जो माँ भूखे प्यासे तड़प रही है, फाटा हुआ वस्त्र पहनकर माँ पिता रात में माँ के वस्त्र को सीते हैं और उनके वस्त्र को सीते हैं, और पिता का भी कुर्ता फट गया, धोती फट गया, फिर भी उनके अंदर में सामर्थ्य नहीं है, क्यों? कर्ज वाला का दबाव है, ये खरीद नहीं सकते, और वो पिता और माँ रोते रहते हैं। याद रखना, आप चाहे भंडारा कराओ, चाहे गरीबों को आप भोजन कराइए या अमीरों को भोजन कराइए, अगर और माँ दुर्गा के दरबार में जाकर नवरात्रा कीजिए, माता टेकिए, नारियल फोड़िए, नवो कन्या का पूजन पाठ करिए, ये सब करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होगा। सबको याद रखना, ध्यान देना। अगर माँ दुर्गा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, माँ दुर्गा के पास में एक अगरबत्ती भी मत जलाइए, माँ दुर्गा के मंदिर में भी मत जाइए, आप अपनी माँ के पास में रहिए और माँ को 9 दिन तक, ध्यान देना, 9 दिन तक आप इनका वस्त्र का सफाई करो, 9 दिन तक माँ के वस्त्र को पहराओ, पिता के वस्त्र को पहराओ और इनको भोजन पवा दीजिए। आप भी भोजन पाइए, नमक समेत पाइए, समझ गए? पूर्ण तरीका से पाइए पति पत्नी। जब 9 दिन हो जाए, याद रखना, अंत में जब 9 दिन हो जाएगा, याद रखना, माँ पिता तो खुश होंगे ही, उससे ज्यादा माँ दुर्गा ही प्रसन्न हो जाएगी। जो पावर, जो आशीर्वाद माँ दुर्गा नहीं दे सकती है कभी, याद रखना, वो आपकी माँ और आपके पिता आपको वो आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए माँ के चरण में झुको, झुकना है तो माँ के चरण में झुको। यहाँ अपनी बेटी को ज्ञान देती और माँ सुने ना, राम के चरण में गिर गई और कहने लगी, हे राम, मेरी बेटी सीता ये कोमल है, ये कभी कठोर काम नहीं किए, अगर मेरी बेटी सीता से किसी प्रकार का भूल हो जाए, किसी प्रकार का त्रुटियां हो जाए, तो आप मेरी बेटी सीता को क्षमा करना और उनके तरफ से आपके चरण में हम क्षमा मांग रहे हैं। माँ क्षमा मांगती है, राम के चरण को पकड़ लिए और जैसे ही चरण को पकड़ लिए, ध्यान देना, यहां पर दिया गया, अस कहि रही चरण कहि रही, अस कहि रही चरण कहि रही, पंकज हीरा समा, प्रेम पंकज हीरा चिराई, राम पिता गतकार चोरी, राम पिता गतकार कोई, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, कीन प्रणाम होरी बोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी।
भगवान राम को बोली, हे राम मेरी बेटी को आप क्षमा कर देना। ध्यान देना, भगवान राम बोले, हे माता हम सीता को प्राण से भी ज्यादा प्रेम होगा माता, आप मत घबराइए इस बात के लिए। ये भगवान राम अपना बात बताए और अंत में भगवान राम चले आए। इधर अपनी बेटी को ज्ञान दे रही है माँ, सुने ना। तो माँ कहती, बेटी तू मेरे घर की, देखो एक बात से बेटी का कलेजा पिघल जाता, वो रो जाती है। आपके घर में बेटी है, अगर बेटी में लड़ाई हो गया तो माँ और पिता भी कभी कभी बेटी को कह देते हैं, अरे ये पराई घर की है बेटी। आप कह देते हैं कि ये तो पराई घर की है। जब ये बेटी ससुराल जाती है, जब वहां पर भी झगड़ा मानो किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो वहां पर भी कहता, अरे क्यों इसको कुछ बोल रही है, तो पराये घर से आई है। अर्थात आपकी बेटी आपके घर से भी पराई और ससुराल से भी पराई। क्या आपकी बेटी के दिल में चोट नहीं पहुंचता होगा? आपकी बेटी के हृदय में चोट पहुंचता है, इसलिए भूल से भी अपनी बेटी को पराई कहकर मत पुकारना। और विशेष बात ध्यान देना, बेटी को अगर विदाई करना, ध्यान देना, बेटी को अगर विदाई करना तो आप अपने हाथ से कुछ दहेज मत देना। आप अपने हाथ से कुछ मत देना। तो किसे दिलाना है? पुतोह के हाथ से। ध्यान देना, आप अगर अपने पुतोह के हाथ से दिलाएंगे तो आपके उनके अंदर में आदत बन जाएगा। नहीं समझे? आदत बन जाएगा और आपके मरने के बाद भी आपकी बेटी आएगी, वो स्वागत आपकी पुतोह करेगी। अगर आप अपने से केवल जिंदगी भरी अगर आप अपनी बेटी को दान करते रहेंगे तो याद रखना, आपके मरने के बाद में आपकी बेटी का नेहरा समाप्त हो जाएगा। वो बेटी आएगी, वो बेटी कभी अगर नहीं आएगी तो रक्षाबंधन में अवश्य आएगी। अपने भाई की कलाई में हाथ में कलाई में रक्षा बंधने के लिए आएगी। जैसे ही आएगी तो किबार बंद रहेगा, किबार बंद है और आपकी बेटी की किबार को खटखटा रही है कि भैया किबार को खोलो, भैया किबार को खोलो। और आपकी बहन आज आपकी कलाई में रक्षाबंधन बांधने के लिए आई। और आपकी जो भाभी है, आपकी जो पुतोह है, वो पुतोह किबार को नहीं खोलेगी और आप रोते रहे, भैया किबार को खोलो, भैया किबार को खोलो। और आपकी भाभी किबार को नहीं खोलेगी और अंत में आप उन दरवाजे में रोते रहे, सुबह से लेकर दिन भर रोएंगे। और जब माँ चली जाती है तो बेटी के लिए नेहरा भी समाप्त हो जाता है। और वो अपने भैया के लिए वो बार बार रोती है कि भैया कलाई में बांधे दो भैया। अगर अनायास काफी समय पर इंतजार करेंगे, पहले तो वो आपकी जो भाभी है वो बोल देगी, अरे ये तो आई है, आज कपड़ा लेने के लिए आई है, आज रुपया लेने के लिए आई है, इसीलिए इस पूर्णिमा के समय में आई है। रक्षाबंधन का तो एक बहाना है, अब इनको देना पड़ेगा। किबार को बंद कर देता है। अगर अनायास किबार खुल गया तो बहन तड़पने लगती है अपने भाई का दर्शन करने के लिए, और वो भाई जाकर चरण में गिर जाते हैं। बहन चरण में, भैया क्या इस बहन ने कुछ अपराध किया जो आप किबार को नहीं खोले? क्या कुछ अपराध किया हो, आप क्यों नहीं किबार खोले? तो भाई का भी मन पिघल जाता है,
भाई भी रोने लगता और बहन कहती भैया मेरे पिता थे, मेरी माँ थी। तो एक बार में ध्यान देना, अगर आपकी माँ वृद्ध भी है, पिता वृद्ध भी है, बीमार भी है, खाट पर गिरे हुए हैं, अगर आप की बार में एक बार बोलोगे माँ की बार को खोलो, की बार को खोलो, आपकी माँ आपके पिता सुन करके दौड़ते हुए उन स्थिति में भी और दौड़ते हुए आएंगे, ये देखे मेरी बेटी आई है, की बार को खोल दे। वो पिता खोल देंगे लेकिन बेटा तो नहीं आता। अगर कंगन यानी मानो कलाई में राखी बांध भी दिया, अगर बांध भी दिया तो उधर से ताना मारेगा, आपकी बहन है तो आ गया है, ताना मारेगा। और आपकी बेटी रोती है और कहती है भैया हमको आपका धन नहीं चाहिए, हमको आपका धन नहीं चाहिए भैया, आप एक काम करना अपना धन रखिए बस भैया। आप ऊपर वाले से ही मांगते हैं कि ये कलाई जब तक मैं जियूं ये मेरा भैया अमर ही रहे, अमर ही रहे। एक बहन इस प्रकार से भाई के लिए दुआ मांगती है, आशीर्वाद मांगती है और बिना साड़ी पहने बहन उन घर से निकल जाती है अपने ससुराल की ओर। अपने ससुराल वाले से बचने के लिए वो 10 रुपया 20 रुपया जमा करके रखती है वो आपकी बेटी, और वो एक बाजार में जाकर एक वस्त्र खरीद लेती है और वो आपकी बेटी वस्त्र को पहनकर, वो वस्त्र को पहनकर और इसके बाद वो ससुराल जाती है और ससुराल में जाके कहती है ये मेरे भैया ने ये वस्त्र दिया है, ये मेरे भैया ने दिया, मेरी माँ नहीं भी है, मेरे पिता नहीं भी है, तो भी मेरे भाभी और मेरे भैया मुझे स्वागत के साथ विदाई। आपकी बेटी आपके मान को कभी घटने नहीं देता है, वो इतना तत्पर आपकी बेटी रहती है, लेकिन बेटा एक झलक भी आपके सम्मान को नहीं रखते हैं, आपके सम्मान को बरकरार नहीं रखते और आपके मान को और घटा देते हैं। और यहाँ माँ कहती है बेटी तू मेरे घर की लक्ष्मी है, बेटी तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तू मेरे आंगन की तुलसी है, बेटी जा बेटी जा। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। बेटी आपके ऊपर
जो संकट आने वाला है, बेटी विधाता से मैं मांग रही हूँ। पिता भी कहते बेटी आपके ऊपर जो संकट आने वाला है, विधाता से मांग रहा हूँ कि मेरी बेटी के ऊपर संकट नहीं आवे। जो संकट आने वाला है वो मेरे ऊपर आ जाए, मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर संकट नहीं आवे। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। नन्ही कली मेरे उपवन की, नन्ही सी कली मेरे उपवन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। बेटी एक बात बताओ, जब आप छोटी थी तो उन समय में बेटी आप बिछावन पर मलमूत्र कर देती और उन मलमूत्र को हम सफाई करके और उन मलमूत्र पे हम सो जाते। और बेटी उन समय में सूखे वस्त्र पर आपको हम सुला दिया करते। और जब तक आप नहीं सोती थी बेटी, तब तक हम भी सोते नहीं थे बेटी, हमको भी नींद नहीं आते थे। और वो नींद की जब सो जाते हैं तो सारा खो देते हैं। उसी प्रकार से बेटी आज तो मेरे आंगन से जा रही है। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। नींद के जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, ये तो कहानी तेरे बचपन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। यहाँ कहते हैं बेटी बचपन से लेकर आपको पाल करना बड़ा किया, आप हमारी थी। और जैसे बेटी आपके मांग में सिंदूर दे दिया, जैसे आपको सिंदूर दे दिया, अब आप हमारी नहीं। देखो आप बेटी के विवाह करने के बाद में जब आप ससुराल जाएंगे उनकी ससुराल कि आप मेरी बेटी को विदाई करेंगे, विदाई लेते ना वापस घर में जाएंगे लेकर बेटी को, तो आपके जो समधी हैं, आपके जो दामाद हैं, वो आपके पास में आकर खड़े जवाब देगा, यानी कठोर जवाब देगा। अरे जब आप अपनी बेटी का विदाई कर दिया, दान कर दिया, तो आप अपनी बेटी से क्या लोगे? देखो पिता इतना कर्ज किया, उतना कष्ट नहीं हुआ, और इस बात को लेकर पिता वो ध्यान से जमीन में गिर जाते और पिता रोने लगते हैं। जिस बेटी को मैंने बचपन से पाल कर बड़ा किया और जब सिंदूरदान हो गया, ये हमारी बेटी अब यही नहीं, अब ये हमारी बेटी नहीं है। और धक्का मार के उनको निकाल देते, आप जाओ यहाँ से। अगर बेटी जान जाती है कि मेरे पिता को धक्का मार के बाहर कर दिया,
और इतना कठोर वचन बोला है, वो बेटी रोते हुए आती है और पिता के चरण में, ध्यान देना, वो पिता के चरण में जाकर के गिर जाता है और वो बेटी कहती है, पिताश्री आप हमको दान कर दिया है, आप अपनी बेटी को दान कर दिया है, इसलिए आपकी बेटी के ऊपर अब आपका अधिकार नहीं है, अब आपकी बेटी के ऊपर इन लोगों का अधिकार है। पिताश्री आप वापस घर चले, मेरी माँ को आप संभाल के रखना, मेरी माँ को कोई कष्ट नहीं। और बेटी जब आप चले आते हैं वापस तो आपकी बेटी तरफ तरफ करके रोती है, वो माँ माँ कहकर रोती है, पिता पिता कहकर रोती है बेटी। और आज वो बेटी आपकी नहीं है, सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक